हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आपको स्पेशल रूप से मैथ, इंग्लिश और हिंदी और साइंस की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और धीरे धीरे आपको और भी विषय की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा जो चैनल है आपको प्योर एनसीईआरटी कंटेंट दे रहा है और ये कंटेंट आपको आपकी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मैथ में पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण, और फिर हम उसमें ही पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। और विभाज्यता के नियम का आज ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे संख्या पद्धति में ही। जितने भी टाइप बनेंगे आपके, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको मैथ में 0 से हीरो बनाऊंगा। और ये शर्त तभी आपको लागू होगी, आप पर लागू होगी, जब आप मैथ में गुणा भाग जोड़ घटा अच्छे से सीख जाएंगे और साथ साथ आपकी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यही शर्त है आपसे कि आप थोड़ी मेहनत कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए और आप गणित में 0 से हीरो हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, जो मैंने कल सवाल कराए थे उसी में से सवाल पूछे हैं और इन सवालों को हम हल करते हैं। देखते हैं क्या सवाल है हमारा पहला सवाल है 1056 में से 1056 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से विभक्त हो जाए। एक बार समझिए, 1056 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से विभक्त हो जाए। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है कि जो भी संख्या दी है और जिससे विभक्त हो रही है उससे भाग दीजिए और भाजक और भागफल का अंतर कर दीजिए, भाजक और शेषफल का अंतर कर दीजिए, वह आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए करते हैं सवाल को हम। 1056 है हमारे पास, 1056 और कितने से विभाज्य है? 23 से विभाज्य है। 23 से विभाज्य करेंगे, कितने बार जाएंगे? 4 बार। 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर 4 दूनी 8, 8 और 1 9, अंतर कर दीजिए, 3 बचा और 1 बचा, फिर 6 उतार लिया। अब देखिए कितने बार जाएंगे? 5 बार जाएंगे। तो 5 तिया 15 का 5 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11। यदि 6 बार खोते हैं 6 तिया 18 और 6 दूनी, यदि हम 6 बार खोते हैं 23 में, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो इससे क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कितना बचा? ये बचा हमारे पास 1 और ये कितना बचा? ये बचा 2। आप देख रहे हैं कि ये हमारा भाजक है और ये हमारा शेषफल है। तो इनका अंतर जो आएगा, अब उसने संख्या ना पूछकर उसने ये पूछा है कि क्या जोड़ें कि योगफल 23 से विभक्त हो जाए। अब देखिए इनका अंतर क्या आया? इनका अंतर हो गया 2। कितना हो गया? 2, और 2 ही आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। 2 ही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब एक आसान तरीका और है कि आपको ये देखना है कि इससे कितने ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे कि यहाँ 138 आया, कितना आया? 138। तो 136 में से ये 138 कितना अधिक हुआ? ये अधिक हुआ 2। कितना अधिक हुआ? 2 अधिक हुआ। अब 2 जो अधिक हुआ भाई तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 1056 में क्या जोड़ें कि योगफल कितना हो जाए? 23 से विभक्त हो जाए। तो कौन संख्या है? वो संख्या हमारी है 2। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। मैंने बताया कि आपको जो भाज्यता याद करनी है, जो मैंने लिखवाई वही याद करनी है, बाकी सारी भाज्यता बहुत आसानी से हो जाती हैं। देखिए एक सवाल और करते हैं इसमें का। उसने पूछा है 13,601 में से 13,601 में से कम क्या घटाएं कि शेष संख्या 87 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए मैंने कहा जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो रही है और जो संख्या दी है उससे भाग कीजिए। हम भाग करेंगे 87 से कितने में? 13,601 में। तो मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया है, कुछ नहीं करना है, भाग करनी है
और जो शेष आएगा वही आपको घटाना है। चल देखिए, चलते हैं सवाल की ओर। कितने बार गए? एक बार गया, कितना बचा? 13, 12 में से 7 गया, 16 में से 7 गया, 9 और 7 16, यहाँ बचे 2, ढाई लो, कितने हो गए? 12, 12 में 4 गया, 12 में से 8 गया, बचा 4। अब उतार लिया हमने 0। अब क्या बार खोए इसमें? 4 बार खोते देखते हैं 87 में कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28 का 8 और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34। यदि 5 बार खोते हैं तो 5 सत्ते 35 का 5, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, 43। अब देखिए हम बार खोएंगे इसमें 5 बार। कितने बार खोएंगे? 5 बार। तो हमारे 5 बार कट रहा है, पूरा कितना आ रहा? 435। यदि 6 बार खोते हैं तो ये 5 बार खोए, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगा 3 और 5 अट्ठे 40, 3 43। 6 बार खोते हैं, 6 सत्ते 42 का 2 और 6 अट्ठे 48, 48 और 4 52। तो ये हो जाए ज़्यादा, तो कितना होंगे? 5 बार होंगे। तो ये हमारा घटा अंतर करेंगे, कितना बचा? 5। यहाँ रह गया 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। अब कितना उतार लेंगे? अब उतार लेंगे 1। अब कितना बार खोएं? अब हम बार खोएंगे, 6 बार खोते हैं। 6 बार खोएं कितना आएगा? देखिए अंतर आपको समझ आ रहा है। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस। देखिए 5 बार खोते हमने, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43। जो 435 आया था वही लिखा मैंने। फिर इनका अंतर क्या है? यहाँ दाएं ली, कितने? 10, 10 में से 5 गया, कितने बचे? 5। यहाँ बचे तुम्हारे 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, कितने बचे? 5। कितना आ गया हमारा? बचा है हमारा 1, तो 1 उतार लिया। अब देखिए 6 बार खोते हैं, कितना आएगा? 6 सत्ते 42 का 2 और 6 अट्ठे 48, 48 और 4 52। यह है 522। अब 7 बार खोते हैं तो 7 सत्ते 49 का 9, 7 अट्ठे 56, 56 और 4। तो ये हो जाएगा ज़्यादा। और हमारा कितना आया? 6 बार खोया, तो कितना आया हमारा? यहाँ खोया 5 बार, यहाँ खोया 6 बार, कितना आया? 522। 11 में से 2 गया, 9 बचा, यहाँ बचे तुम्हारे 4, 4 में 2 गया 29। अब देखिए हमारा जो शेष आया कितना आया? वो बचा 29। जो शेष कितना आया? शेष आया 29। अब देखिए शेष कितना आया? 29 आया। अब उसने ये पूछा है कि 13,601 में से कम क्या घटाएं कि संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए जो हमारी संख्या है वो शेष जो बच रहा है वो बच रहा है आपका 29। यदि 29 नहीं होता तो आपकी जो संख्या होती वो 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो जो 29 बचा हमारा, तो 29 जो बचा घटाने पर हमारा क्या बच जाएगा? ये संख्या 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो संख्या कौन सी है? वह संख्या हमारी है 29। कौन सी है? वह संख्या हमारी 29 है। तो ये टाइप हमारा समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। देखिए अब हम चलते हैं अगला टॉपिक संख्या पद्धति का, वो है हमारा श्रेणी। तो श्रेणी में जिस प्रकार से सवाल बनेंगे मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं और अपनी उंगलियों पे याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको याद होंगे तभी आप सीरीज का सवाल कर पाएंगे। तो सीरीज में हम पढ़ेंगे, अब संख्या पद्धति में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज। तो सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। देखिए जैसे मैंने पूछा कि n, ये बोलेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से सीरीज चलेगी आपकी और फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1/2, n+1/2। अब अप्लाई कैसे करना है? जो संख्या होगी वो लिखनी है, फिर उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग कर देना है। ये आपकी बन जाएगी ट्रिक। मैंने आपसे क्या कहा? यदि आपको बेसिक आता है तो ट्रिक तो अपने आप ही बन जाती है, लेकिन शर्त यही है कि आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जब ये आपके माइंड में रहेंगे तो आपको सवाल दे दिया जाएगा तो आप तुरंत कर दोगे कि n लिखना है, फिर उसमें एक संख्या जोड़ देनी है, फिर 2 का भाग कर देना, उत्तर आपका मिल जाएगा। देखिए अगला सूत्र हमारा है नंबर 2, n समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। n समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ
जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, जो अंतिम पद दिया होता है उसे ही n मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतिम पद का आधा करना है तब पदों की संख्या ज्ञात होगी। जब भी सम संख्या कहेगा तो क्या बोलेगा कि n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला हमारा बन जाता है n+1। क्या बनेगा, n+1, मतलब जो संख्या है उससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। जो संख्या है उससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन शर्त यही है, पहले आपको n का मान निकालना होगा। आपको क्या निकालना होगा, n का मान निकालना होगा। और n का मान कैसे निकालेंगे, l/2, जो भी अंतिम पद होगा उसका आधा कर देंगे। और एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, उसने कहा है सम संख्या। अब यदि यहाँ पर विषम संख्या बन गई, मान लो मैं बोल देता हूँ कि 2 से 51 तक बोल देता हूँ, तो ये 51 ये क्या विषम है, लेकिन इससे पहले 50 क्या है, सम है। तो जो सम संख्या बनेगी उससे पहले वाली, उसमें ही भाग करना है अंतिम वाली संख्या में। अब अंतिम संख्या 31 बन गई तो 30 में भाग करना है। अगर सम पूछा है तब, क्या पूछा है, सम पूछा है तब। तो विशेष ध्यान आपको यही रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो n का मान निकाल लेंगे यहाँ से और सवाल में रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार से आपको सीरीज दी होगी और आपको पूछेगा कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। वह होता है n²। लेकिन इसमें भी ये विषय ध्यान रखना है कि n का मान निकालना पड़ता है, और n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंतिम पद में 1 जोड़ दो, अंतिम पद में 1 जोड़ दो, फिर उसका आधा कर दो, आपको n का मान निकल जाएगा। देखिए, तो यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो वो होगा l+1/2। विशेष ध्यान यही रखना है कि किसमें n का मान निकालना है और किसमें नहीं निकालना। यदि आपने ये गलती कर दी तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा और 1 नंबर आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। देखिए, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इस प्रकार सीरीज दी होगी आप वर्गों में, और यही सीरीज अब तक पूछता है अधिकतर। और वनडे एग्जाम में अधिकतर तुम्हें इस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन मिलते ही हैं यहाँ से। ये फेवरेट उसका टॉपिक है एग्जामिनर का कि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन वो उठा ही लेता है, ठीक है। अब देखिए, ये पूछा है तो n प्राकृत संख्याओं वर्गों का योग जो होगा वो होगा n+1 और 2n+1/6। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, मैं बहुत अच्छे से सवाल लेकर आपको समझाऊंगा, और कैसे हमें एग्जाम में इसका मेथड लगाना है और चुटकियों में सवाल कर देना है। मात्र आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे सवाल को हल करने में। देखिए, n प्राकृत संख्याओं के घन का योग, अब यहाँ पूछा है उसने वर्गों का योग, यहाँ पूछा घन का योग। तो इस प्रकार से सीरीज दी होगी आपको घन में, और फॉर्मूला बन जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इनसे ही एक न एक क्वेश्चन वह पूछ लेता है। यदि ये आपको अच्छे से आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ सवाल लिए हैं, उन्हें हल करते हैं, और इस टाइप में जितने भी सवाल बने हुए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बेशक देरी लगेगी, लेकिन हम वो कुछ सीखेंगे जो कुछ सारे एग्जाम में बन रहा है, जो एग्जामिनेशन पूछ रहा है, वही हम सारा टॉपिक आपको कराएंगे। मैंने कहा जो भी चैप्टर होगा उसके A to Z टाइप कराए जाएंगे, चाहे क्लासें कितनी भी हो जाएं, लेकिन हम जो है उससे सारे टाइप कराएंगे, और आपको इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा एग्जाम में। देखिए, अब पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से लेकर दिया है 50 तक दिया है। वो कह रहे हैं कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 45 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 60 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तब कैसे करना है, देखिए, ये n क्या है, संख्या होती है जिसे बोलते हैं नंबर। क्या होती है, n क्या होती है, n एक संख्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम नंबर बोलते हैं। तो उसने यही कहा है कि n प्राकृत संख्याओं का योग। अब उसने यही बोला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत जो क्रम से चलती हैं, प्राकृत जो क्या होंगी, जो क्रम से चलती हैं, वही कहलाएंगी हमारी प्राकृत संख्याएं। देखिए, फॉर्मूला क्या है, n+1/2। यदि ये आपको अच्छे से आता है
एन, एन प्लस की 1/2। माइंड में देखिए एन क्या होगी, संख्या होगी, और संख्या कितनी हमारी, संख्या है 50, और इससे अगली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 51, और इसका आधा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए ये ट्रिक बन गई नहीं बन गई। मैंने कहा यदि मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखवाता और आपसे कहता कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और मैं आपसे बोल देता कि 50 लिखिए, 50 से अगली आने वाली संख्या लिखिए, फिर उससे 2 से भाग कर दीजिए, तो वो ट्रिक जो बनी वो यहीं से तो बनी है, ये फॉर्मूला जो है हमारा। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले आपको भी याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करो, लेकिन कुछ हद तक आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये गणित में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए तो यहाँ से हल करते हैं सवाल को। तो ये क्या बार गया, ये कटा 25 बार, तो हमारे पास कितना बचा, 25 गुणा 51, इनकी गुणा कर दीजिए, तो 25 कम 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 ये हो गया 127। तो आपका जो उत्तर आ गया वो आ गया 1275। कितना आ गया, 1275। यदि आपको पहाड़े याद नहीं है तो मैं बिल्कुल देसी तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लो 25 और 51 गुणा करनी है हमें, तो एक तो तरीका वही है जो आज तक हम सीखते आए हैं, देसी वाला, जो छोटे पन में मैंने सीखा था। क्या करना है, पहले 1 से गुणा कीजिए, फिर 5 से कीजिए। तो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको मात्र ये गुणा करने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन यदि मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आप उसे अप्लाई कर सको तो अप्लाई करना। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इन बाहरी पदों अंकों को गुणा करनी है। 1 पंजे 5 का 5 हासिल कुछ नहीं लगा, फिर तिरछी गुणा करनी है, 2 एकम 2, फिर इस प्रकार से करना है। तो 2 एकम 2 और 5 पंजे 25, दोनों को जोड़ दो, कितना हो 27, 27 से कितना आ गया 7। फिर इस बाहरी गुणा करनी है, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो आपको आसानी से समझ आ गई होगी। एक बार और समझा रहा हूँ मैं। क्या करना है, देखिए ध्यानपूर्वक देखना, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। जैसे हमारा है 25 और 51, तो क्या करना है, पहले बाहरी पदों गुणा कीजिए, 1 पंजे 5 का 5, फिर तिरछी गुणा कीजिए और उनकी जोड़ कर दीजिए। समझ रहे हो आप, पहले बाहरी अंकों की गुणा करनी है, फिर तिरछी गुणा करनी है, फिर उनका योग कर देना है। देखिए 1 दूनी 2 और 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 27 का आ गया हमारा 7 हासिल लगा 2। फिर क्या करना है, फिर बाहरी गुणा करनी है, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो ये आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, वरना जो देसी ट्रिक है वो देसी होती है, आप जानते हैं। जिस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो उसे ही अप्लाई कीजिए। ये मत देखिए कि कितनी लंबी गुणा जा रही है, आप जिसे जल्दी कर सको उसे ही अप्लाई कीजिए, और यही आपके गणित को आगे बढ़ाता है। देखिए अब अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल में पूछा है कि प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यही सवाल लिख देगा वो इस प्रकार से, 2 + 4 + 6 और कहाँ तक 60 तक। अब मैंने आपको ये बताया था कि उसने पूछा है प्रथम 60 सम संख्याओं का। क्या पूछा है, प्रथम 60 सम संख्याओं का। तो ये n का मान नहीं होता, हमें n का मान निकालना पड़ता है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n, n + 1। लेकिन n निकालने के लिए अंतिम पद का आधा कर दीजिए। ध्यान रखना, सम संख्याओं का ही आधा करना है, सम संख्याओं का ही आधा करना है यदि उसने सम संख्या पूछा है। तो देखिए जो यहाँ 30 है, 30 का आधा कितना हो गया, वो सॉरी यहाँ 60 है, 60 का आधा कितना हो गया 30। अब उसने पूछा है कि प्रथम 60 सम संख्याओं का, तो एक 30 हो गया और 30 से अगली संख्या क्या हो गई 31 हो गई। गुणा कर दीजिए, 31 तिया 93 और 930। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया सही। अब देखिए गलती कहाँ होती है, मैंने पूछा क्या बोलते हैं, ये वाला सवाल है प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 60, तो इसे बच्चे n मान लेते हैं और n नहीं मानना, और n मानेंगे जैसे ऑप्शन में 3600 भी दिया है और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका है, ऑप्शन में 3600 भी दिया है, तो डायरेक्ट 3600 नहीं लगाना है। बस आपको देखना है कि उसने सम पूछा है, विषम पूछा है, और उन सबका तरीका बस यही जड़ है। ये जड़ आपने अच्छे से याद कर ली तो आप इस टाइप के सवाल आराम से कर सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं लगेगी। यदि आपको ये वाले फॉर्मूले याद हैं तो आप माइंड में फॉर्मूला रखिए और डायरेक्ट आंसर कीजिए इसे। देखिए
अब जो भी हमारे जो टाइप बनेंगे मैं धीरे धीरे आपको कराऊंगा। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप पहाड़ी याद कीजिए, और जो आपकी कमजोरियां हैं छोटी छोटी, जैसे भिन्न हैं, पहाड़े हैं, जोड़ घटा है, गुणा भाग है, शर्म किसी बात की नहीं है। ये मत सोचना कि हम बड़े हो गए हैं, हम सीख के क्या करेंगे। आप गणित तभी सीख पाओगे जब आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको मैथ में 0 से 2 हीरो बनाऊंगा, लेकिन शर्त यही रहेगी आपसे कि आपको भी मेहनत करनी होगी। जब आप मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छे से गणित सीख जाओगे। आपका गणित का डर खत्म करने की गारंटी मेरी होगी। आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है, संयोग करना है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे दुगनी मेहनत आपको करनी है। एक एक चीज़ समझनी है, समझाने की गारंटी मेरी है कि इतना कुछ समझा दूंगा कि आप मैथ में बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।